अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ गैस तबखीर के इलाज के लिए 3 कामयाब देसी शरबत। ये शरबत गैस तबखीर को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। ये बिल्कुल देसी जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं और इन शरबतों का कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं ये शरबत काफ़ी मरीज़ों को इस्तेमाल करवाने के बाद ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये 100 में से 90 से 95 लोगों को रास आए हैं और अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिफा भी हुई है। तो अगर आप भी गैस तबखीर के मरीज़ हैं तो अब आप ये शरबत इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। गैस तबखीर कहते हैं पेट में हवा का भर जाना, हमारे मैदे से हवा का सही तरह से खारिज ना होना या फिर हवा का बार बार आना या ज़्यादा खारिज होना। तो गैस की मर्ज़ होती क्यों है ये भी मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों से समझा देता हूँ। जब हम ग़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और मेहनत कम करते हैं तब हमारे मैदे में ग़िज़ा कम हज़म होती है और बजाय इसके कि हम मैदे को दुरुस्त करें हम दिन में और ज़्यादा खाते हैं और अक्सर शादियों में भी ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाने के बाद ग़िज़ा को हज़म करने के अमल को तेज़ करने के लिए ऊपर से 1 गिलास या फिर 2 गिलास बोतल भी पी लेते हैं, जिससे हमारे मैदे के अंदर ओजड़ी के वो कांटे जो हमारी ग़िज़ा को हज़म करते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फिर मैदे के इस काम को दुरुस्त करने के लिए हम अक्सर बोतलों का ही सहारा लेते हैं और अगर बोतल ना पिएं तो खाना हज़म ही नहीं होता। तो जब ग़िज़ा हज़म नहीं होती और हमारे मैदे में ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है तो फिर इस ग़िज़ा में तग़यीर रूनुमा होता है और हमारे मैदे में गैस तबखीर बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी बर्तन में आटा ज़्यादा देर रख दें तो वो फूलना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह जब ग़िज़ा हमारे पेट में ज़्यादा देर पड़ी रहती है, हज़म नहीं होती, तो गैस बनना शुरू हो जाती है और हमारा पेट भी फूलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको भी गैस तबखीर हो गई है, आपका मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो आप बग़ैर कोई नुस्खा तैयार किए ये 3 शरबत इस्तेमाल करके अपनी गैस तबखीर का इलाज कर सकते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास ये मशहूर कंपनी अजमल का गैस मिंट सिरप मौजूद है। ये सिरप हमारे जिस्म से गैस को खारिज करता है और हमारे मैदे के ग़िज़ा हज़म करने वाले अमल को दुरुस्त करता है। और अगर आपके मैदे में गैस की वजह से जलन और तेज़ाबियत है तो ये सिरप आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत भी दूर करता है। और इस शरबत का जायका भी बहुत ही अच्छा, मीठा और मिंट के जैसा है। इसकी कीमत है 120 रुपये। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 18 साल से बड़ी उम्र के लोग इसके 2 चाय वाले चम्मच पिएंगे खाना खाने के बाद दिन में 3 मरतबा और 18 साल से कम उम्र वाले लोग इसका 1 चाय वाला चम्मच पिएंगे खाने के बाद ही दिन में 3 मरतबा। दूसरे नंबर पर गैस तबखीर को ख़त्म करने के लिए ये गैस किल सिरप है टीटी कंपनी का। इसकी कीमत है 100 रुपये। ये सिरप भी गैस तबखीर की मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। गैस तबखीर को ख़त्म करने के साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये सिरप आपकी भूख को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ रहती है, पखाना खुलकर नहीं आता या फिर पखाना कम आता है या खुश्क आता है तो ये सिरप आपकी कब्ज़ की शिकायत को दूर करके आपके पखाने की हाजत को बिल्कुल ठीक कर देगा। और अगर आपके पेट में दर्द होती है या फिर मरोड़ उठते हैं तो ये सिरप इस्तेमाल करके आप अपने पेट की दर्द और मरोड़ ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिरप मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी गैस तबखीर के मरीज़ हैं या फिर आपको मैदे का कोई और मसला है तो आप ये सिरप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अफाका होगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी गैस मिंट की तरह है। ये सिरप भी 18 साल से बड़ी उम्र के लोग 2 चाय वाले चम्मच पिएंगे खाना खाने के बाद दिन में 3 मरतबा और 18 साल से कम उम्र के लोग इसका 1 चाय वाला चम्मच पिएंगे खाने के बाद ही दिन में 3 मरतबा। तीसरे नंबर पर यह गैस्ट्रोफार सिरप है। ये फ़िरोज़ अजमल कंपनी का है। इसकी कीमत बिल्कुल मुनासिब है। ये सिरप सिर्फ 80 रुपये का है। ये सिरप भी गैस तबखीर, बदहज़मी, तेज़ाबियत और कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है।
اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے، لیکن اس سیرپ کو استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ سیرپ آپ نے پانی میں حل کر کے پینا ہے، کیونکہ یہ سیرپ کافی گاڑھا ہے۔ یہ پانی میں حل ہونے کے بعد زیادہ جلدی اثر دکھائے گا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، بڑی عمر کے لوگ یہ 2 چائے والے چمچ 2 چمچ پانی میں حل کر کے پئیں گے، اور بچے 1 چائے والا چمچ 1 چمچ پانی میں حل کر کے پئیں گے کھانا کھانے کے بعد دن میں 3 مرتبہ۔ ان شربتوں کے ساتھ پرہیز میں آپ نے دہی، لسی، چاول، پکوڑے، سموسے، اچار اور ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، اور اس کے علاوہ پیزا، برگر، شاورما اور تلی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھانی۔ دل کے مریض، ہائی بلڈ پریشر والے مریض، لو بلڈ پریشر والے مریض اور شوگر والے مریض یہ سیرپ مشورہ کیے بغیر بالکل بھی استعمال نہیں کریں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی معدے یا گیس تبخیر کے مریض ہیں تو یہ سیرپ آپ ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سیرپ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ دیں گے۔ یہ سیرپ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گے، اور اگر آپ کی گیس تبخیر یا معدے کا مسئلہ زیادہ پرانا ہے تو پھر آپ یہ 2 یا پھر تینوں شربت اکٹھے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی پرانے سے پرانی گیس تبخیر یا معدے کی خرابی کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بھی بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ اور اگر آپ یہ 2 یا تینوں سیرپ اکٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے گیس منٹ سیرپ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، اور گیس کیل اور گیسٹروفاز سیرپ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں گیس تبخیر کو لے کر یا اس کے علاج کو لے کر آپ کے ذہن سے کافی باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔